वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू ग्रेव अप स्किल्स। आप यहाँ पे अपने अकाउंट के कंसेप्ट कर रहे हो हमारे साथ। तो BCOC 131 के हम क्लासेस कर रहे हैं। तो हमने अभी तक आपको कुछ अकाउंट्स के बारे में बता रहे थे। तो BCOC 131 के यूनिट 8, कौन सी यूनिट है आपको बता देता हूँ अगेन। ये यूनिट 8 है, डेप्रिसिएशन। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट में हम कुछ तक पहुंचे थे। डेप्रिसिएशन एंड डिप्लीशन, शायद ये पॉइंट हमने बताया होगा आपको। तो टर्म डेप्रिसिएशन डिप्लीशन कब यूज करते हैं? इज रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब जैसे माइनिंग करते हैं, क्वेरीज माइनिंग एक्सेट्रा, रेफर टू द रिड्यूक्शन इन द अवेलेबल क्वांटिटी। या फिर मटेरियल, आपने सुना है कोयले की खान या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पे वैल्यू कम होती जाती है, उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है, तो हम बोलते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, डिप्लीशन इज रिगार्डेड एज अ मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द डेप्रिसिएशन ऑन वेस्टिंग असेट। जो असेट्स होते हैं वहां पे एग्जिस्टिंग, मतलब आपके पास कोई जैसे पेट्रोल है, लिक्विड है, ऑयल है, ये रिसोर्सेज हैं, वहां पे अगर एक अवेलेबल रिसोर्स कम होते जाता है तो हम उसको बोलते हैं डिप्लीशन, है ना। दस इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशंस, है ना। डेप्रिसिएशन ऑन द अदर हैंड, इट इज वाइडर टर्म्स रेफर टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ऑल काइंड ऑफ फिक्स्ड असेट अराइजिंग फ्रॉम द देयर वियर एंड टीयर। अब आप आफरीन जी, आप थोड़े से इनको अपने शब्दों में बोलोगी। मैं एक बार बता देता हूँ कि डिप्लीशन कहाँ यूज होता है। डिप्लीशन मतलब अवेलेबल क्वांटिटी में कमी आ रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स यानी वियर एंड टियर होता है, टूट फूट हो गया। अब मैंने मोबाइल लिया, अब धीरे धीरे उसकी वैल्यू, कहीं ना कोई बटन काम करना, कुछ ना कुछ होगा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, वियर एंड टियर होता रहेगा। तो आप इसको आप थोड़ा बताएं कि डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन जैसे उन्होंने उन्होंने बताया, आप बताएं एक बार इन दोनों को। The term depletion is used respect of extraction of natural resources from wasting assets such as quarries, mines, etc. तो depreciation तो फिक्स असेट पे लगता है, जैसे कि फर्नीचर और मशीनरी वगैरह पे, जिसकी वैल्यू हर बार घटती रहती है, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जो डेप्लेशन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे लगता है, जैसे कि कोयले की खान, कोयला वगैरह, जो हमारी टाइम के साथ उसकी क्वांटिटी भी कम होती जाएगी, तो उसके साथ डेप्लेशन लगेगा। The reduction in the available quantity of the material, as a matter of the fact, depletion is regarded as a method of computing the depreciation in wasting asset. Thus, it has a limited application. Depreciation, on the other hand, is wider term and refers to a reduction in the value of all kind of fixed asset arising from their wear and tear. राइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन हम फिक्स असेट पे लगाते हैं, ऑल काइंड ऑफ डिप्लेशंस क्या होता है जहाँ पे रिसोर्सेज कम होते हैं। ठीक है, अब एक और वर्ड हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबली। इंटरचेंजेबली मतलब कि कई बार आपने सुना होगा कि डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, हम तीनों को मर्ज करके एक ही मीनिंग निकालते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे अमोर्टाइजेशन रेफर टू द रिटर्न ऑफ द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स सच एज कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, etc. While depreciation refer to the writing of the expired cost of tangible asset like मशीनरी, फर्नीचर या बिल्डिंग। तो अब आप अपने शब्दों में बताएं डेप्रिसिएशन और एम्orटाइजेशन को। डेप्रिसिएशन तो वही जो फिक्स असेट पे लगता है, और एमोटाइजेशन जैसे कि गुडविल गुडविल होती है, वो भी हमें खरीदनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो शॉप है वो रोड पर है, तो वो शॉप का जो रेट होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी गुडविल भी है। गुडविल यही होता है कि वो पहले से चली हुई है, तो वो जो बंदा आपको शॉप बेचेगा तो वो गुडविल भी चार्ज करेगा उसके साथ। ये होती है इंटेंजिबल असेट, कॉपीराइट भी देना, गुडविल भी देना, पेटेंट्स भी देना, तो यही सब एमोर्टाइजेशन कहलाती है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया कि एक तो डेप्रिसिएशन आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया और अमोर्टाइजेशन भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब कि जब जैसे कोई बिजनेस है, मेरा कोई बिजनेस है, और मैंने कोई बिजनेस में किसी जैसे हल्दीराम या फिर कोई लेटेस्ट अभी जो गुडविल है ऑलरेडी, किसी कह सकते हैं सोनू सूद है, सोनू सूद को जानते हो आप। उसकी इस समय बहुत अच्छी वैल्यू है, मतलब मार्केट में अगर उसका नाम यूज करेंगे तो काफी अच्छा मिलेगा। मतलब उसकी गुडविल को यूज कर, लेकिन उसकी क्या हमेशा परमानेंट रहेगी, ये बताओ। क्या मतलब वो हमेशा रहेगा? मतलब कि उसका परमानेंट रहेगा या कभी कम भी होगा उसका, ऐसे डाउनफॉल भी जाएगा। डाउन भी जा सकता है। यो हनी सिंह के गाने हैं, क्या हमेशा ही मिलियंस में व्यूज आएंगे या फिर कभी कम भी होगा? कम भी हो सकता है। ऑब्वियसली, ठीक है। और नेहा कक्कर। हाँ सर, हर चीज की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती हाँ है। जी। अब बहुत सारे लोग मैकडी और ये यूज करते हैं। मैकडी सुना है आपने? मैकडोनल्ड का जो होता है मैकडी, जी। है ना। या फिर कोई और नाम ले लो, हल्दीराम ले लो, हीरा स्वीट्स ले लो, आपने हीरा स्वीट तो सुना ही होगा, है ना, नथु स्वीट्स।
ये अलग अलग स्वीट हाउस है ना, अग्रवाल स्वीट हाउस सुना है आपने, अग्रवाल कॉर्नर वगैरह, इस तरीके की चीजें जो होती हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं कि ये हमें बताती हैं कि इनकी वैल्यू होती है कुछ गुडविल में मार्केट में। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट बताएं। कॉपीराइट जैसे मैंने कोई अब जैसे कहानी कि लिखी है हैरी पॉटर की कहानी, हाँ, कॉपीराइट तो आपने लिखी। हाँ, आपने लिखी और उसे जो है ना पब्लिश कर दिया। फिर हाँ अगर मुझे वो लिखनी होगी तो मुझे कॉपीराइट चार्ज लेना, होगा, हाँ क्योंकि वो मतलब आप लिख चुके हैं। आपको राइट नहीं है, आपको हुँ, राइट तो नहीं है कॉपी करने का, लेकिन आपको एक हम हुँ, राइट देते हैं, कुछ अमाउंट बेचने पे आपको राइट मिल जाता है। ऐसे कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे मैंने कोई मेडिसिन बनाई, कोई कार बनाने का, हर एक चीज का, जैसे मेडिसिन हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले भी बेची जाती है। ये सारी जो असेट है वो इंटेंजिबल असेट होती है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, लेकिन ये हमारी असेट्स होती हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी। मतलब ये भी एक तरीके के असेट होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, मतलब हम इसको देख नहीं सकते। पेटेंट क्या होता है? अच्छा, पेटेंट दवाइयों के लिए होता है ना, बहुत सारे पेटेंट होता है कि उन्होंने पेटेंट करा रखा है, इसको कोई और यूज नहीं कर सकता, है ना? जैसे लोगो है, एप्पल का कोई लोगो है या किसी चीज को है, तो उन्होंने पेटेंट किया है, उसका नाम को किसी को यूज नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी वो अलाउ कर देते हैं। जैसे कुछ चैनल्स वगैरह है, नेटफ्लिक्स है ना, तो उसका एक लोगो है, वो कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन कोई कुछ लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको उसके लिए कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। लेकिन इन सब की क्या वैल्यू बराबर हमेशा ही रहेगी? जैसे स्टार प्लस का भी आपने नोटिस किया होगा, स्टार प्लस पहले बहुत देखते थे, अब स्टार प्लस देखता है इतना कोई? नहीं। अनुपमा आने के बाद तो अब तो देखने लगे हैं अनुपमा के बाद। हाँ, अनुपमा के बाद तो देखने लगे हैं, लेकिन फिर सोनी देखने लग गए थे जब से कपिल शर्मा और इधर दो चार चलने लगे ना, तो फिर वो शो देखने लग गए थे। तो ऐसे ही जैसे सलमान खान है, उसकी भी वैल्यू है, उसका बिग बॉस पे देख रहे हो धीरे धीरे, मतलब बहुत क्रेज हो गया बिग बॉस का, ठीक है? तो क्या बिग बॉस हमेशा ही उतना रिच पे जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा? तो ये आ सारी जाएगा। चीजें, हाँ ये सारी गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब ऐसी चीज मैं आप रिलेट करने की कोशिश कर रहा था मैं समझाने की, कि ये इनकी ना वैल्यू कुछ दिखती नहीं है, इसको हम, इनकी वैल्यू बढ़ती भी है लेकिन इसकी वैल्यू घटती भी है, तो इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइज करना। क्योंकि अभी है लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो राइटिंग ऑफ ऐसे बहुत सारे पेटेंट है, कॉपीराइट है, स्टोरी है, मूवीज हैं, ठीक है? जैसे अभी केजीएफ है, बाहुबली है, क्या हमेशा रहेगा पीक पे? नहीं, एक टाइम के बाद ये बिल्कुल डाउन पे चले जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाहुबली को यूज करने के भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन एक टाइम पे वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली इसमें। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइज़ेशन समझ लिया। आप में इसको, ये हमें फिक्स एसेट के लिए होता है, ठीक है? ये हमारा किस लिए होता है? फिक्स एसेट के लिए होता है। और डेप्रिसिएशन हमारे किस लिए होता है? फिक्स असेट के लिए। हाँ जी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी सर। हुँ, ओके। अब ये फिक्स एसेट होने के बाद हम आगे देखते हैं अब अपना डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेशन, इसको एक बार रीड करें। Obsolescence refers to the decrease in usefulness arising on account of the external factors like change in technology, new inventions, change of style, etc. Thus, it is caused mainly on account of the asset becoming out of date and old fashioned. Depreciation, on the other hand, is a functional loss generally arising on account of wear and tear. Obsolescence, in fact, is regarded as one of the cause of depreciation. जी, थैंक यू सो मच। आप बार-बार ये तो रिपीट कर ही जा रहे हो कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे होता है, वियर एंड टियर पे होता है। वियर एंड टियर मतलब टूट-फूट, यानी कि जैसे कोई फर्नीचर है, 4 टाँगों का था, आपको 3 टाँग का फर्नीचर बना दिया आपने, है ना? आपने नहीं, मतलब किसी ने बैठ के उसपे बना दिया, है ना? प्रीतो का नाम ले लेते हैं, प्रीतो नहीं है ना क्लास में? अरे हैं, नहीं मैंने प्रीतो को तो बोला ही नहीं, उनको थोड़ी मोटी बोला है मैंने। तो अगर वो बैठती है और 4 3 टाँग टूट-फूट हो गई, वियर एंड टियर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब वो टूट-फूट होने का मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे या फिर टेंजिबल एसेट पे होता है। लेकिन बाकी ऑब्सोलेशंस हो गया, अमोर्टाइज़ेशन हो गया, और हमने एक और वर्ड था डिप्लेशन। ये 3 और एक और वर्ड हमने सीखे हैं। ऑब्सोलेशन किस पे यूज़ होता है? यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी जैसे कोई काम, हम हमारे पास सिलाई मशीन है या फिर टाइपराइटर आपने देखा होगा, टाइपराइटर के एकदम से ऑब्सोलेशंस हो गया। टाइपराइटर पे पहले बहुत काम होता था। बहुत से लोग उसपे, आपने देखा होगा ये प्राइम दिल्ली के बाहर या फिर बहुत से लोग होते हैं ना जो टाइपराइटिंग पे काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, टाइपराइटर पे काम करके काम करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू सडनली जैसे लैपटॉप आएँगे या फिर ये कंप्यूटर आने से उनकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज इन टेक्नोलॉजी से ऑब्सोलेशंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ऑब्सोलेशंस? अभी किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लीजिए, फिर इसको बाद में पूछना है अभी किसी को? वही, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया है इसलिए बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन, इसको भी एक बार प्लीज़ आप कर बताएँगे?
Fluctuation refers to an increase or decrease in the market price of an asset. Such as change is usually temporary. Depreciation differs from fluctuation in the following respects. Point first, depreciation is concerned with book value of asset, while fluctuation is related to the market value. Point second, depreciation refers only to the decrease, while fluctuation refers to the either increase or decrease. Point third, depreciation reflects a permanent decrease, while fluctuation is only a temporary phenomenon. राइट। तो फ्लक्चुएशन क्या होता है, समटाइम हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्लक्चुएशन भी रिकॉर्ड करते हैं, बट बहुत जनरल, बहुत रेयर करते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन का मतलब होता है, इससे तो नाम से पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू कई बार मार्केट में डाउन हो जाती है। जैसे आपकी बिल्डिंग है, घर है, आपका किसी घर की वैल्यू कई बार ऊपर चल जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। तो ऐसी चीजों को भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने उसको दिखाना होता है। तो बहुत रेयर होता है, लेकिन असेट के साथ हो तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी। ठीक है, हाँ। अब हम वियर एंड टियर, तो ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, हम सीधा प्रैक्टिकल पे आएंगे। लेकिन मैंने देखा है, इग्नू का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, वैसे तो मैं 3 क्वेश्चन पेपर में आपको बोला ही है कि 3 क्वेश्चन पेपर में कराऊंगा। आप देखना, थ्योरी पोर्शन ज्यादा मिलेगा आपको, और इसीलिए आपको मैं थ्योरी पोर्शन करवा रहा हूँ इसमें। वियर एंड टियर हो गया, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन में तो आपने सारी चीज तो पढ़ी ली, वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, और ऑब्सोलेशन, डिप्लीशन, तो ये सारे क्या है, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन है। ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में पढ़ना है क्या आगे? प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, है ना, असरटेनिंग द ट्रू वैल्यू, ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए। अभी जैसे मेरे को लग रहा था कि मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी तुरंत पता लगा मैं तो घाटे में चल रहा हूँ। जैसे आपने पेमेंट करी ना, क्या नाम है, आफरीन जी, तो मैं सच में खुश हो गया था। लेकिन अभी मैंने जब अपने बाकी चीजों की डेप्रिसिएशन इसमें लगाई, है ना, जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर की वैल्यू, रेंट वगैरह, है ना, रेंट भी तो होता है ना। जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो सब चीज लगेगा उसमें। तो मैंने उसमें रेंट भी ऐड किया अपने घर का, आपको पढ़ाने के लिए, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, है ना। और मैंने फिर बिजली का बिल, जो पापा ने मेरे से पैसे लिए बिजली के बिल के, वाईफाई कनेक्शन के पैसे लिए, है ना, भाई ने भी मेरे से कुछ चीज की पीपीटी बनाने में हेल्प करी थी, उसके पैसे लिए। तो सहारा जब मैंने लगाया तो मेरे बहुत सारे खर्चे हो गए। अब उसके पैसे आपके पैसे से बहुत कम आ रहे हैं, तो मुझे लॉस हो रहा है। आई एम राइट? जी सर। हाँ, सॉरी, सॉरी। देखो, अगर मैं नॉर्मली देखूं कि 500 अमाउंट मिला मेरे को, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर मैं ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू प्रॉफिट, मतलब कि क्या सच में मेरे को सच में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया है, या जितनी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है उसमें से देखना है कि, मतलब ट्रू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितनी अगर मैं चीजों को इसमें लगाऊं, कि डेप्रिसिएशन आपको लगाना चाहिए इसमें, है ना। राइट, मतलब डेप्रिसिएशन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम सही से उसके अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। तो असरटेनिंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हूं, तो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो अलग अलग, तो उस सब चीज के लिए। ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस, तो ये सब चीज के लिए भी हम डेप्रिसिएशन, और ये थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उसमें आपको देखना थ्योरी थ्योरी मिलेगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो 60 से 70% आपको थ्योरी मिलेगा, आपको 30 से मतलब बाकी 30 से 40% आपको मिलेगा, मतलब फ्लक्चुएशंस है। तो अगर आपको, तो ये आपको मिलेगा, तो मतलब थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, प्रैक्टिकल पोर्शन कम है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, और यूट्यूब पे भी जाएगी, आप देख लेना। इसीलिए मैं थ्योरी पोर्शन करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। थ्योरी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट, हाउ इज डेप्रिसिएशन डिफरेंट फ्रॉम अमोर्टाइजेशन। अभी जैसे इन्होंने बताया था कि अमोर्टाइज किस पे यूज करते हैं हम, कोई ऐसी वैल्यू पे जो क्या होती है अमोर्टाइजेशन, बताना किस पे यूज करते थे। डिप्लीशन तो हम करते थे नेचुरल रिसोर्स पर, डिप्लीशन करते थे नेचुरल रिसोर्स पर, और अमोर्टाइज करते थे ऐसी वैल्यू पे जो, जिसकी वैल्यू हम इंटेंजिबल पे, ठीक है, इंटेंजिबल पे हम यूज करते थे। और फ्लक्चुएशन किस पे करते थे, जिसकी वैल्यू मार्केट में अप हो चाहे डाउन हो। ठीक है। एक और वर्ड था हमारा ऑब्सोलेशंस, किस लिए यूज करते थे, ऑब्सोलेशंस होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण। ऑब्सोलेशंस क्या करते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण, मेथड ऑफ प्रोडक्शन के कारण जब होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेशंस। और डिप्लीशन होता है नेचुरल रिसोर्स माइनिंग कॉज, या जो होते हैं ना, क्वेरीज वगैरह, जो जो कोयला, पेट्रोल, लिक्विड, जिसकी वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है नेचुरल रिसोर्स वगैरह के इस पे, तो वो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? जी। हाँ, अमोर्टाइजेशन मतलब कि कोई कॉपीराइट है, पेटेंट है, गुडविल है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। स्टेट डेप्रिसिएशन इज चार्ज आल्सो ऑन अ करंट एसेट, क्या डेप्रिसिएशन करंट एसेट पे भी चार्ज होती है? फॉल्स। फॉल्स। कोई और स्टूडेंट कुछ आंसर देंगे? हाँ, वैसे तो हम, अगर हम ट्रेडिशनल अकाउंट को करें तो ऐसे तो फॉल्स आएगा।
ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे हम फ्लक्चुएशन अकाउंट जैसे हम आगे यूज करेंगे ना, एक जगह पे बताऊंगा, वहां पे डेप्रिसिएशन की तरह ही इस पे भी कुछ हम जैसे हम स्टॉक है, तो स्टॉक पे भी हम कुछ इसको कहते हैं एडजस्ट करते हैं। तो वो डेप्रिसिएशन तो नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन मेनली हम जो चार्ज करते हैं पीएनएल में, वो फिक्स एसेट पे चार्ज करते हैं, चाहे वो हमारा फर्नीचर हो, फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, ठीक है। जो भी इस तरीके का एसेट होता है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन हमारा जो स्टॉक होता है ना, उस पे हम, आपने सुना होगा जैसे मार्केट की ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम उसको जो कॉस्ट, एक तो होती है हमने कॉस्ट में कितने बनाया कोई करंट एसेट को, और एक होता है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल, थोड़ा मैं आपके ना वैल्यू इसमें थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश कर रहा था, तो कि करंट एसेट पे हम कैसे चार्ज करते हैं। इसका मतलब वहां पे डेफिसिट ना चार्ज करके एनआरवी, कॉस्ट और एमवी, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट हमने यानी कि कोई प्रोडक्ट कितने में बनाया, एमवी मतलब जो मार्केट वैल्यू है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें से सबसे जो कम होगी उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां पे इस तरीके से भी हमारा करंट एसेट पे भी ये चीजें काम करती है। समझ में आया? करंट मतलब वैसे तो आपका ट्रू, ये आपने सही बोला, जो आपने आंसर दिया था इसका फॉल्स है ये। प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड इन इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, ये ट्रू है फॉल्स है? बताइए कोई। प्रॉफिट, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा तो प्रॉफिट मेरा कैसे दिखेगा, ज्यादा दिखेगा ना। मैंने मान लो अभी लैपटॉप का मैं अपना डेप्रिसिएशन ना लगाया नहीं था मैंने लैपटॉप का, अब मेरे को सोचा था कि 500 का प्रॉफिट हो गया, खुशी खुशी में एकदम खाने पीने पार्टी देने लग गया दोस्तों को बुला के। लेकिन बाद में कहा कि डेप्रिसिएशन भाई लैपटॉप कितने का लिया था, वो सारी कहानी उन्होंने मेरे को दोबारा सिखाया, समझाई ना, कहते लैपटॉप का चार्ज खर्चा नहीं होगा। मैंने कहा लैपटॉप का खर्चा क्या है, वो तो ले लिया, तो चलता रहेगा सालों साल, है ना। कहीं नहीं भाई, लैपटॉप भी तुम्हारा 1 साल, 10 साल, 5 साल कुछ चलेगा, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो फिर इसमें से कम करो। तो 400 रुपए का डेप्रिसिएशन निकल के आया, तो 100 रुपए का ही मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा। ओवर स्टेटेड और अंडर एस्टिमेटेड होता है कि भाई वो कम दिखाना है ज्यादा दिखाना। तो अगर नहीं, ये ट्रू है, ये लाइन है ना, इसको बोलेंगे ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आया किसी को? जी सर। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है अभी यहाँ पे क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे, और वन बाय वन यूनिट को करेंगे। अगर मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो मुझे बता देना कि मैं फास्ट हूँ, और नहीं तो हम इसको स्लो भी कर लेंगे। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, व्हाट इज डेप्रिसिएशन के बाद हम इसके आगे देखेंगे, जनरल एंट्री भी करेंगे। जनरल एंट्री के बाद हम बाकी टॉपिक्स भी हम करेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और बाकी जो चीजें होंगी उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्लास को यहीं पे करता हूँ। बाकी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी और भी चीज आपको टॉपिक वन बाय वन आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच।